वेलकम बैक टू माय चैनल एसएनटी स्टार। दोस्तों, मेरे इस चैनल पे रेलवे से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिलेगी आपको। इस वीडियो में आपको एसएनटी डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होने वाली सभी प्रकार की केबल की जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले जानते हैं सिग्नलिंग केबल्स क्या होता है। Those cables which are used for signaling purpose are called signaling cable। ये सभी केबल इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड के अनुसार होना चाहिए। ये सभी केबल कॉपर केबल होने चाहिए। सिग्नलिंग डिपार्टमेंट ज्यादातर कॉपर केबल को ही प्रायोरिटी देती है। सिग्नलिंग डिपार्टमेंट में 3 प्रकार की केबल का इस्तेमाल किया जाता है: इंडोर केबल, आउटडोर केबल एंड पावर केबल। इस पिक्चर में इंडोर, आउटडोर एंड पावर केबल का एग्जाम्पल दिया गया है। वे सभी केबल जो रिले रूम और एसएम पैनल रूम में इस्तेमाल किए जाते हैं इंडोर केबल कहलाते हैं। इंडोर केबल्स आर विदाउट आर्मर वायर। इंडोर केबल में आर्मर नहीं होते हैं। आर्मर आउटडोर केबल में होते हैं। All the PVC insulated conductors are bunched and kept in thin PVC insulation tube. Indoor cables are available in 60 core, 40 core, 24 core, 20 core and 16 core। ये सभी अत्यधिक मात्रा में इस्तेमाल होते हैं। 0.6 mm डायमीटर वाले कंडक्टर का इस्तेमाल रिले वायरिंग के लिए होता है। 1 mm डायमीटर वाले कंडक्टर का इस्तेमाल हाई करंट सर्किट, सिग्नल लैंप सर्किट, पॉइंट ऑपरेशन सर्किट, गेट सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है। 0.4 mm डायमीटर वाले कंडक्टर का इस्तेमाल पैनल इंडिकेशन वायरिंग के लिए किया जाता है। 16 स्टैंड 0.2 mm डायमीटर वाले कंडक्टर का इस्तेमाल क्यू सीरीज रिले वायरिंग के लिए किया जाता है। तो चलिए अब 60 कोर इंडोर केबल का कलर कोडिंग सीक्वेंस जान लेते हैं। इसमें 6 डिफरेंट कलर कोड के एक ग्रुप होते हैं और ये 10 टाइम्स रिपीट होते हैं। तो टोटल मिलाकर 60 कोर होते हैं इस केबल में। ग्रुप में 6 कोर के कलर कोडिंग का सीक्वेंस इस पिक्चर में दिया गया है। इसको याद रखने के लिए किसी प्रकार के ट्रिक की आवश्यकता नहीं होती। यह ऐसा अरेंजमेंट में दिया होता है कि अगर आप एक बार रीड करना जान जाए तो इजीली आप ग्रुप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। 10 ग्रुप में से सबसे पहला ग्रुप केबल के बाहरी लेयर में रहते हैं। इस ग्रुप का सबसे पहला कंडक्टर ब्लू होगा, बट यह ब्लू व्हाइट डॉट के साथ आता है। इस ब्लू कंडक्टर पे व्हाइट डॉट आपको दिखेंगे। जैसा कि आपको जो केबल दिखाया गया इसमें इंडोर सिग्नलिंग कॉपर केबल्स का, उसमें देखिए जो आपको केबल दिख रही है सबसे पहला ब्लू कलर, उसमें व्हाइट डॉट दिख रहेंगे आपको। इसके बाद क्लॉकवाइज में जब आप काउंट करेंगे तो दूसरा कंडक्टर रेड आएगा, तीसरा ग्रे, चौथा ग्रीन, पांचवा ब्राउन और छठा इस ग्रुप का छठा कंडक्टर ब्लैक होगा। और इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप में फिर से पहला ब्लू कलर आएगा और यह ब्लू डॉट के साथ नहीं होगी। सबसे पहला ग्रुप का पहला कंडक्टर ब्लू डॉट के साथ आती है। उसके बाद जितने भी ग्रुप रहेंगे उसके ब्लू डॉट के साथ नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार नेक्स्ट ग्रुप के पहला कंडक्टर ब्लू रहेंगे, दूसरा रेड, तीसरा ग्रे, चौथा ग्रीन, पांचवा ब्राउन और छठा ब्लैक होगा। फिर आपको नेक्स्ट ग्रुप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है और पहला कंडक्टर ब्लू आएगा। तो इस प्रकार आप काउंटिंग करते जाएंगे और सभी ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लेंगे और टोटल 60 कोर को काउंट कर सकते हैं। तो अब 40 कोर के केबल की कलर कोडिंग भी जान लेते हैं। 40 कोर की केबल में 4 कोर्स का ग्रुप 10 टाइम्स रिपीट होता है और टोटल 40 कोर बनते हैं। तो 4 कोर्स का ग्रुप के कलर कोडिंग इस पिक्चर में दिए गए हैं। इसमें पहला कलर येलो, दूसरा वाइट, तीसरा पिंक और चौथा वायलेट होता है। प्रत्येक ग्रुप में पहला कंडक्टर येलो से शुरू होता है और वाइट, पिंक और लास्ट में वायलेट आता है। लेकिन इस केबल का सबसे पहला कंडक्टर येलो होगा और यह येलो रेड डॉट के साथ आता है। तो जब 40 कोर के केबल को आप छील लेंगे, छीलने के बाद आप ग्रुप को आइडेंटिफाई करना चाहेंगे तो उसमें से सबसे पहला कलर आपको येलो देखना है। लेकिन येलो के साथ रेड डॉट जिसमें देखिएगी वह पहला ग्रुप होगा और पहला येलो कंडक्टर होगा उस ग्रुप का। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, आप इसमें देख सकते हैं सामने की तरफ आपको पहला येलो रेड के साथ दिख रही है और उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेकंड कोर वाइट है और उसके बाद पिंक है और उसके बाद वायलेट है। ये चारों मिलकर के एक ग्रुप हो गया। और उसके बाद फिर नेक्स्ट ग्रुप काउंट करने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखिए सबसे पहले आपको येलो दिख रहा होगा और उसके बाद नेक्स्ट वाइट, पिंक, वायलेट आएगी। फिर नेक्स्ट ग्रुप आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते जाएंगे तो येलो, वाइट, पिंक एंड वायलेट कलर फिर से आएंगे और इस प्रकार से आप
टोटल 10 ग्रुप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और टोटल 40 कोर को काउंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आउटडोर केबल्स की। इस पेज में दिए हुए सेंटेंस को एक बार पढ़ के समझ लेते हैं। दीज आर क्लासिफाइड एज मेन केबल एंड टेल केबल, power cable and quiet cable as per circuit connections requirement. Main and tail cables are available in 4 core, 6 core, 8 core, 12 core, 20 core, 24 core and 30 cores with conductor size 1.5 square mm area. ये सभी कॉपर कंडक्टर के होते हैं। 2 core size cables are used for track circuits, feed and relay and दोनों के लिए 2 कोर साइज केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार 2 कोर्स की जगह 4 कोर के केबल का भी इस्तेमाल किया जाता है ट्रैक सर्किट में। आउटडोर केबल्स को जनरली काउंट करने के लिए आउटर मोस्ट लेयर से शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहला कंडक्टर ब्लू होता है और इस एक लेयर जो ख़त्म होता है वो येलो कलर पे ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट लेयर शुरुआत ब्लू से ही होती है और वह ख़त्म फिर येलो से होती है। इस प्रकार आप हमेशा ब्लू से शुरुआत करते हैं नेक्स्ट लेयर के लिए। यहाँ पे एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि जो भी पर्टिकुलर एक लेयर होता है, ब्लू से शुरुआत तो होती है लेकिन उसकी एंडिंग हमेशा येलो पे होती है। और एक और विशेष ध्यान देने की बात यह है कि यह हमेशा एप्लीकेबल 4 कोर के केबल या उससे अधिक कोर के केबल के लिए है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं और इसको समझने के लिए 12 कोर की केबल को लेते हैं और इसके ऊपर वाले लेयर और इसके अंदर के लेयर को समझते हैं कि इसके कलर कोडिंग किस प्रकार के रहते हैं। इस पिक्चर में 12 कोर की केबल के जितने भी कंडक्टर होते हैं सभी को दिखाया गया है। इसमें से ऊपर का आउटरमोस्ट लेयर में ब्लू कलर आपको दिख रही होगी। नीचे की तरफ ब्लू कलर से शुरुआत करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब काउंट करते हैं तो ग्रे कलर यहाँ बहुत सारे आ रहे हैं। इसमें ग्रे कलर को अगर काउंट करेंगे तो टोटल 7 ग्रे कलर है यहाँ पे। और उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करते हुए ग्रे कलर जब ख़त्म होते हैं तो उसके नेक्स्ट बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे येलो कलर आ रहा है। यानी पहला लेयर जब शुरुआत करते हैं ब्लू कलर से तो ग्रे कलर होते हुए एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन होते हुए लास्ट में फर्स्ट लेयर के लास्ट में येलो कलर आ रहा है। और इसी प्रकार से जब आप इसका नेक्स्ट लेयर में काउंट करेंगे तो आपको ब्लू कलर दिख रहा होगा। अब यहाँ से फिर आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर काउंटिंग करते हैं ब्लू कलर से स्टार्ट करते हुए तो सेकंड लेयर में ब्लू के बाद पहले रेड आएगा और रेड के बाद फिर येलो आएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको अगर काउंटिंग करते हैं तो प्रॉपर काउंटिंग ये है कि ब्लू से शुरू करते हैं और येलो पे ख़त्म होती है। जैसा कि आपने पहला लेयर में किया था, ब्लू से शुरुआत किया था, ग्रे होते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन होते हुए येलो पे ख़त्म किए। उसी प्रकार से नेक्स्ट लेयर यहाँ पे ब्लू कलर की शुरुआत करते हैं और फिर रेड आएंगे और फिर उसके बाद येलो आएगा। कई बार मिस्टेक से क्या करते हैं कि काउंटिंग अगर नहीं समझ में आती है तो ब्लू के बाद येलो लेते हैं और रेड ले लेते हैं और इस प्रकार से लोकेशनों में हाइलम सीट पे टर्मिनेशन जब करते हैं केबल को तो ये रॉन्ग काउंटिंग हो जाती है और रेड लास्ट में लेते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखना है कि काउंटिंग का जो सिस्टम है ब्लू से स्टार्ट करते हैं और येलो पे ख़त्म होती है। तो सेकंड लेयर की बात करें तो उसमें ब्लू से स्टार्ट होगी तो नेक्स्ट रेड आएंगे और उसके बाद येलो आएगी। चलिए अब आउटडोर केबल के कंस्ट्रक्शन के बारे में जान लेते हैं कि ये किस प्रकार कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। इस पिक्चर में 4 कोर केबल का एग्जाम्पल लिया गया है। इस पिक्चर में सबसे बाहरी परत ब्लैक कलर की दिख रही होगी आपको, इसको आउटर शीथ बोलते हैं। इसके जस्ट अंदर का परत आर्मर कहलाता है और इसके अंदर का परत इनर शीथ कहलाता है और इसके अंदर का परत कोर कहलाता है और कोर के अंदर कंडक्टर होते हैं जो कॉपर कंडक्टर कहलाते हैं। तो इस पिक्चर में जो सभी चीज़ स्पष्ट रूप से दिए हुए इन सभी चीज़ों को ध्यान से देखें तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी केबल का कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होता है। इस पिक्चर में 4 कोर की केबल को दर्शाया गया है। चलिए अब इसके कलर कोडिंग को जान लेते हैं और 4 कोर को कैसे रीड करेंगे उसको जान लेते हैं। काउंटिंग स्टार्ट ब्लू कलर से करते हैं और एंडिंग करते हैं येलो कलर पे। तो इस प्रकार इसका पहला कंडक्टर ब्लू होगा, उसके बाद ब्लैक होगा, उसके बाद रेड होगा और लास्ट में येलो होगा। सिमिलरली 12 कोर केबल के कोर की काउंटिंग दिए गए पिक्चर में काउंटिंग के अनुसार होगा। तो चलिए आउटडोर केबल्स की कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे ऊपर में पहला 2 कंडक्टर का केबल दिया हुआ है। इसमें से सबसे पहला कंडक्टर रेड होगा और दूसरा ब्लैक कलर का होगा।
नेक्स्ट 6 कोर की केबल की बात करें तो इसमें सबसे पहले ब्लू से शुरुआत करेंगे और ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में होते हुए अगर काउंटिंग करेंगे तो 2 ग्रे आ रहे हैं, फिर रेड आ रहे हैं और फिर येलो आ रहा है। ब्लू से शुरू होकर के येलो पे ख़त्म हो रही है। 6 कोर में से 5 कोर हो गई है और एक छठा कोर जो बचता है वो ब्लैक कलर की होती है जो बीच में दिख रही है यहाँ पे। इसके बाद 9 कोर की केबल की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट लेयर में 8 कोर होते हैं और एक कोर बीच में ब्लैक कलर की दिख रही होगी, इसको लेकर के 9 कोर होते हैं। तो 8 कोर को अगर काउंटिंग करें ऊपर वाले लेयर में तो ब्लू से शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाया गया है। यह ब्लू कलर से स्टार्ट होगी और उसके बाद ग्रे 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 करके 6 ग्रे कलर की कोर आएगी, उसके बाद येलो कलर आ जाएगा, तो टोटल मिला के 8 हो गया। और एक बीच में जो दिख रहे होंगे ब्लैक कलर, उसको लेकर के 9 कोर की केबल बन जाती है। इस प्रकार आप दिए गए केबल के कोर के काउंटिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे 24 कोर और 30 कोर के केबल की काउंटिंग भी हम लोग जानेंगे। 24 कोर और 30 कोर की केबल में 3 लेयर होते हैं। 24 कोर में सबसे पहला लेयर में अगर काउंटिंग ब्लू से शुरू करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ग्रे ग्रे कलर बहुत सारे आएंगे और उसके बाद येलो कलर आ जाएंगे। फिर अंदर के लेयर में अगर काउंटिंग करेंगे तो ब्लू कलर से शुरू करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ग्रे ग्रे कलर आएंगे, फिर येलो कलर आ जाएंगे और लास्ट तीसरा लेयर में काउंटिंग रेड पहले आएगा फिर ब्लैक आएगा। सिमिलरली 30 कोर की केबल की बात करें तो इसमें सबसे ऊपर का लेयर में ब्लू से शुरू करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होते हुए येलो पे ख़त्म हो जाएगी। अंदर की लेयर की बात करें तो ब्लू से शुरू होते हुए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में येलो पे ख़त्म हो जाएगी और अंदर में 4 कंडक्टर दिख रहे होंगे। इसकी काउंटिंग 4 कोर के केबल की तरह किया जाता है। पहला ब्लू कलर होगा, फिर ब्लैक होगा, फिर रेड होगा और लास्ट में येलो होगा। 30 कोर के केबल को इस पिक्चर में दिए गए काउंटिंग के अनुसार आप पढ़ के समझ सकते हैं। अब थोड़ा टेल केबल के बारे में भी जान लेते हैं। 4 कोर से 12 कोर तक की केबल टेल केबल की तरह यूज होती है, जिसमें 4 कोर, 6 कोर, 9 कोर और 12 कोर ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है टेल केबल की तरह। तो चलिए अब बात कर लेते हैं क्वाड केबल की। क्वाड केबल ज़्यादातर एक्सल काउंटर सर्किट्स, ब्लॉक लाइन सर्किट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक क्वाड में 2 पेयर अर्थात 4 कोर होते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, 4 क्वाड केबल एंड 6 क्वाड केबल। 4 क्वाड केबल में 2 क्वाड और जोड़ दिए जाते हैं तो यह 6 क्वाड के केबल बन जाते हैं। 6 क्वाड की केबल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो अब हम लोग 6 क्वाड के केबल को जान लेते हैं। आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि प्रत्येक क्वाड की 3 कोर सेम होती है और एक कोर ओनली डिफरेंट होती है, जिसके अनुसार क्वाड का नाम दिया जाता है। तो पहले क्वाड का नाम ऑरेंज क्वाड कहलाएगा, दूसरे क्वाड का नाम ब्लू क्वाड कहलाएगा, तीसरा ब्राउन क्वाड, चौथा ग्रीन क्वाड, पांचवा येलो क्वाड एंड छठा ब्लैक क्वाड कहलाएगा। तो इस प्रकार रीड करते हैं और टोटल 6 क्वाड होते हैं, जिसके कलर कोडिंग को हम लोग ऑरेंज, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, येलो, ब्लैक के अनुसार पढ़ते हैं। प्रत्येक क्वाड में 2 पेयर होते हैं। पहले क्वाड का पहला पेयर ऑरेंज एंड वाइट होगा और दूसरा पेयर रेड एंड ग्रे होगा। सिमिलरली दूसरे क्वाड का पहला पेयर ब्लू एंड वाइट होगा और दूसरा पेयर रेड एंड ग्रे होगा। इस प्रकार से आप सभी क्वाड का पेयर बना सकते हैं। अब मैं आपको 6 क्वाड केबल के सभी क्वाड को याद करने का एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिसके हेल्प से आप सभी क्वाड के कलर कोडिंग को आसानी से याद रख सकते हैं। जस्ट रीड ओके, बाय बाय, गो योर ब्लैक बॉस वेटिंग। इसमें से फर्स्ट 6 वर्ड्स ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके से पहला क्वाड ऑरेंज को याद रख सकते हैं, बाय से आप ब्लू कलर को याद रख सकते हैं एंड फिर बाय से आप ब्राउन कलर को याद रख सकते हैं। यहाँ पे एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि पहले आप ब्लू पढ़ेंगे या ब्राउन, तो आप ध्यान रखिए दोनों में से बी कॉमन है और बी के बाद ब्लू में एल आ रहा है, ब्राउन में आर आ रहा है। तो एल और आर में से पहले क्या आएगा? एल आएगा। तो आपको ब्लू पढ़ना है पहले, उसके बाद ब्राउन पढ़ना है। इसके बाद गो से ग्रीन पढ़ना है, योर से येलो पढ़ना है और ब्लैक का ब्लैक ही रहेगा। तो इस प्रकार आप अगर आप याद रखते हैं ओके, बाय बाय, गो योर ब्लैक बॉस वेटिंग। यहाँ पे ब्लैक बॉस वेटिंग में बॉस वेटिंग का कोई यूज नहीं है,
ब्लैक का ही ओनली इस्तेमाल करना है। तो इस सेंटेंस में से पहले 6 वर्ड्स ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है और उसके अनुसार आप कलर कोडिंग को याद रखने का मैंने जो तरीका बताया, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप कभी नहीं भूलेंगे इस चीज़ को। अब क्वाइट केबल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जानते हैं। इसमें सबसे पहला लेते हैं लूप रेजिस्टेंस। 2 कंडक्टर को अगर 1 किलोमीटर तक फैला दिया जाए और 2 कंडक्टर को एक एंड पे जोड़ दिया जाए और दूसरे एंड पे अगर इसका रेजिस्टेंस लिया जाए तो यह रेजिस्टेंस 56 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 56 ओम लूप किलोमीटर इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस अलाउड। लूप रेजिस्टेंस अगर 56 ओम पर किलोमीटर के रेस्पेक्ट में ज़्यादा आती है या फिर कम आती है तो दोनों ही केस में यह फॉल्टी कहलाएगा। अगर केबल 10 किलोमीटर लंबी हो तो इसका लूप रेजिस्टेंस 560 ओम होनी चाहिए। अब जानते हैं कि ट्रांसमिशन लॉस क्या होता है। जब 2 सिस्टम एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है तो इस दौरान जब एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को डेटा भेजती है तो जिस मीडिया पे ये डेटा भेजा जाता है वो डेटा उस पर लॉस हो सकते हैं, तो इसी को ट्रांसमिशन लॉस बोलते हैं। तो ये डेटा लॉस कैलकुलेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है और इसे डेसिबल में काउंट करते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे आप डीबी लिखा हुआ है, डीबी मतलब डेसिबल होता है। तो ये लॉसेस कैलकुलेट करते हैं पर लूप किलोमीटर के अकॉर्डिंगली और ये मैक्सिमम 0.63 डेसिबल लॉस होने चाहिए। इससे ज़्यादा अगर लॉस होता है तो ये अलाउड नहीं है, इसका मतलब ये फेलियर कर सकता है। ट्रांसमिशन लॉस के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन पाथ में नॉइज उत्पन्न होना भी ट्रांसमिशन लॉस का कारण बनता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। क्वाइट केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस अगर 10 मेगा ओम से ज़्यादा होता है तो यह हेल्दी कंडक्टर माना जाता है और अगर यह 10 मेगा ओम से कम होता है तो यह बैड कंडक्टर माना जाता है। क्वाइट केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमेशा 100 वोल्ट मेगर से चेक किया जाता है। ग्लूट जॉइंट को टेस्ट करने के लिए भी 100 वोल्ट मेगर का इस्तेमाल किया जाता है। 500 वोल्ट मेगर का इस्तेमाल आउटडोर अनस्क्रीन्ड केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग स्क्रीन्ड केबल और अनस्क्रीन्ड केबल में एक महत्वपूर्ण अंतर जानेंगे। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे आर्मर के जस्ट ऊपर एक आउटर लेयर जो होता है उसको मेटालिक सीथ बोलते हैं और मेटालिक सीथ के ऊपर इंसुलेशन होता है, जबकि अनस्क्रीन्ड केबल में आर्मर के जस्ट ऊपर डायरेक्ट इंसुलेशन होता है, मेटालिक सीथ नहीं होते हैं। आजकल अनस्क्रीन्ड केबल का इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रीन्ड केबल पहले इस्तेमाल किए जाते थे जिसको अब इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दोस्तों यह वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए नेक्स्ट वीडियो में पावर सप्लाई केबल के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। दोस्तों आपको इस वीडियो में दिया गया जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।